हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। जैसा कि आप लोग के लिए जबरदस्त वीडियो अब मिल ही रहा। अब आपको किसी भी चैनल को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ आप लोगों को 12 का वीडियो सूरज कुमार के द्वारा और साथ ही साथ मैं भी केमिस्ट्री का वीडियो ला ही रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, जो भी स्टूडेंट अगर जुड़े हैं एसएससी या रेलवे एग्जाम के लिए या बैंकिंग का तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को हर दिन जबरदस्त टॉपिक बाय टॉपिक में वीडियो लेते आऊंगा। तो आज का टॉपिक आप देख पा रहे हैं, न्यू टॉपिक ब्लड रिलेशन। तो मैं धीरे धीरे टाइप बाय टाइप हर चीज को बताऊंगा। बस आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर ही लीजिए। और सभी दोस्तों को अब किसी और चैनल की देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगा और सीधे टॉपिक पे आऊंगा। तो सबसे पहले आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन का मतलब होता है रक्त संबंध। हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से अपने चाचा, फुआ, मम्मी, पापा सभी से जुड़े हुए हैं, और इस तरह के जो रिलेशन बनते हैं उसी को कहते हैं ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन एक बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए कुछ हम देखिए पहले ही कुछ बात लिख के रखे हैं, ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो और आपको सीधे सीधे मिल जाए। तो सबसे पहला चीज है वो है आपका जनरेशन गैप। सबसे पहला बात, आप रीजनिंग तो बना लेते हैं लेकिन आप स्पीड में नहीं बना पाते हैं, क्योंकि आप बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं जानते। तो सबसे पहले जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का मतलब होता है पीढ़ी का जो गैप होता है उसे जनरेशन गैप कहते हैं। अगर हम कभी भी ब्लड रिलेशन बनाते हैं तो स्वयं मानते हैं, हम अपने आप को स्वयं मानते हैं, यानी हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। हम अगर कहीं से स्टार्ट करते हैं तो जो बनाने वाला होता है ब्लड रिलेशन वो हमेशा जीरो अपने आप को मानता है। तो दादा दादी जो होते हैं उसका जनरेशन गैप +2 होता है, यानी हमारे ऊपर पापा, मम्मी पापा जो भी होते हैं, और उसके ऊपर होते हैं दादा दादी, नाना नानी जो भी होते हैं, वो आपका +2 गैप होता है। बना के आपको दिखाएंगे सब। उसके बाद आता है पिता, माता, चाचा, चाची, फुआ, फुई जो भी होते हैं, उसका जनरेशन गैप +1 होता है। यानी आप जीरो है तो हमारे ऊपर, हमारे एक लेवल ऊपर होता है चाचा चाची, पापा, मम्मी, फुआ, मौसा, मौसी, जितने भी रिलेशन होते हैं हमारे, वो आपका +1 होता है। और हमारे जो रिलेशन में आता है जैसे जीरो में, वो भाई होते हैं, बहन होते हैं, पति होते हैं और पत्नी होते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और हमारे जो नीचे होते हैं वो होते हैं हमारे पुत्र, पुत्री, भतीजा, भतीजी, वो -1 में होते हैं, और पोता, पोती -2, उससे भी नीचे होते हैं। तो ये आपका पहला जो बात हुआ वो है जनरेशन गैप। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं, हम जब ब्लड रिलेशन बनाएंगे तो हम मेल को प्लस में शो करेंगे और फीमेल को हम माइनस में शो करेंगे। ध्यानपूर्वक हर एक चीज को एकदम उतार लीजिएगा। और एक चीज बोलते हैं, हम ज्यादा बकवास नहीं करते, इसे टॉपिक सीधे और ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम हर एक टॉपिक उठा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक, अगर उसमें अगर और भी पार्ट बाय पार्ट ला रहे हैं, और हर एक पार्ट को हम एकदम खत्म कर देंगे डे बाय डे। तो सबसे पहले मेल को हम डिनोट करेंगे प्लस, और फीमेल को यानी स्त्री को डिनोट करेंगे माइनस। ध्यान रखिएगा। अब है पति पत्नी का जो रिलेशन है, इससे शो करेंगे प्लस माइनस रहेगा। और ये हम इस आधा अगर हम सर्किल बना देंगे तो हमको पति पत्नी शो करेगा। और भाई बहन का शो करना है तो डायरेक्ट हम स्ट्रेट लाइन में शो करेंगे। क्लियर। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये कि क्या कौन क्या कहलाता है। दादा दादी का जो पुत्र कहलाता है, दादा दादी का जो पुत्र कहलाता है, या तो आपका पापा होते हैं, मतलब हमारे पापा होते हैं, या तो आपके चाचा होते हैं, यानी हमारे चाचा होते हैं। और माता पिता का जब बोल दे, माता पिता का जो है पुत्र, जैसे ही बोल दे माता पिता का पुत्र, तो आप स्वयं हो सकते हैं या तो आपका भाई हो सकता है। क्लियर। एक एक चीज क्लियर हो रहा है ना। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात जैसे ही करेंगे, माता की बहन या भाई, माता की बहन, अगर माता की बहन हम देखते हैं तो माता की बहन को कहते हैं मौसी, और माता के भाई को कहते हैं मामा। तो एक बार इसको सरसरी निगाह से जरूर देखिएगा। एक बार हम बोल देते हैं फिर भी, जैसे हमारे सूरज बाबा फटाफट बोलते हैं, हम भी उसी तरह पिता की बहन को बोलते हैं फुआ, और पिता के भाई को बोलते हैं चाचा। पति के छोटा भाई को बोलते हैं देवर, और पत्नी के छोटा भाई को बोलते हैं साला। पति का छोटी बहन को हम ननद कहते हैं, और पत्नी की छोटी बहन को हम साली कहते हैं। भाई का पुत्री को हम भतीजी कहते हैं, और भाई का पुत्र को हम भतीजा कहते हैं। चाचा का पुत्र को हम चचेरा भाई कहते हैं, चचेरा का पुत्री को हम चचेरी बहन कहते हैं। तो उम्मीद है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम सीधे टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि कैसे सवाल एकदम इजी में चुटकी बजाते ही आपका सवाल समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए सवाल बनाने से पहले आपको जानना होगा कि ब्लड रिलेशन को पूछा कितने तरह से जाता है।
जब तक आप बात को नहीं समझिएगा, बात को समझिएगा नहीं, तो आपको बनाने में बड़ा डिफिकल्टी होगा। तो हम जानते हैं कि ब्लड रिलेशन को हम लोग 3 तरीके से बांटते हैं। ब्लड रिलेशन को हम लोग 3 तरह से बांटते हैं। पहला जो ब्लड रिलेशन होता है वो आपका सारा चीज दिया हुआ रहता है, आपको क्या बोले, सारा चीज आपका लिखा हुआ रहता है। दूसरा होता है इस, पहला हम कहते हैं इशारा करके, पहला हम कहते हैं इशारा करके, जो इशारा करके कहते हुए कि उस तस्वीर को दिखाते हुए ये कहता है, तो वो हो गया आपका इशारा करके पहला टाइप। दूसरा होता है जो कि आजकल बैंक में भी आ रहा है, पहले भी आता था और आपका रेलवे में आ रहा है, और अब तो धीरे धीरे एसएससी में भी, चूंकि टीसीएस एग्जाम ले रही है, तो टीसीएस में आप देख रहे हैं कि कोडेड ब्लड रिलेशन यानी कोडिंग ब्लड रिलेशन भी पूछा जा रहा है, कोडिंग ब्लड रिलेशन। तो और एक होता है जो आज का हमारा तीसरा जो है, आज हम लोग इसको हम खत्म कर देंगे। तो हम शुरुआत करेंगे इजी से, उसके बाद हम शुरू करेंगे इशारा करके वाला, और लास्ट में हम लोग लाएंगे कोडेड ब्लड रिलेशन। और हर एक टॉपिक जब तक आप समझ नहीं पाएंगे, हम सवाल आपको इतना जान लेते हैं, 5 क्वेश्चन हम बताएंगे, और 5 क्वेश्चन बनाने के बाद आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट पाएगा। छूटता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बनता है, कमेंट बॉक्स में डाल भी सकते हैं। लेकिन जैसा कि सूरज तो हमारे हमेशा कहते हैं, कोई कमेंट ही नहीं करता है, तो कमेंट नहीं कीजिए, इसका हमारा कोई गलती नहीं है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा होगा, आपको स्क्रीन पे नीचे दिख रहा, हम क्वेश्चन को सीधे पढ़ते हैं। यदि एक्स वाई की बहन है, यदि एक्स वाई की बहन है, देखिए एक्स जो है वाई की बहन है, और हम बोले भाई और बहन को कैसे शो करेंगे, तो सीधे स्ट्रेट लाइन से। एक्स वाई की बहन है तो एक्स जो है क्या हो जाएगा, निगेटिव। हम बोल चुके हैं कि जो फीमेल होगी वो हम माइनस से शो करेंगे, और अगर आपका मेल होगा तो हम प्लस से डिनोट करेंगे। तो एक्स जो है वाई की बहन है। अब वाई बहन है या भाई है, अभी कुछ भी ऐसा नहीं शो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, जेड वाई की माँ है, जेड जो है वाई की माँ है, तो यहाँ पे देखिए माँ एक जनरेशन ऊपर होता है, तो ध्यान रखिएगा, यही से ध्यान आपको बोले थे, एक जनरेशन ये आपका हो गया सेम, और इसके ऊपर चल जाएगा माँ, तो माँ अब कौन हो जाएगी, तो बोल रहा जेड वाई की माँ है, जेड जो है वाई की माँ है, तो ये आपका माँ हो गई। आगे पढ़ते हैं, डब्लू जेड के पिता है, डब्लू जो है जेड के पिता है, डब्लू जो है जेड के पिता है, तो डब्लू जेड के पिता एक ऊपर चला जाएगा ना, तो डब्लू जेड के पिता है। तो बोल रहा है कि जेड की बहन एक्स की रिश्ते में क्या हुई, जेड की बहन, देखिए इसकी बहन मान लेते ये हुई जेड की बहन, जेड की बहन एक्स की रिश्ते में क्या हुई, एक्स की रिश्ते में ये क्या हुई, तो ये हो गई मौसी, क्या हो गई, मौसी, और मौसी ही इसका क्या हो गई, यानी चाची मामी फुआ, ये जेड की बहन, तो जेड क्या हो गई, एक्स की क्या हो गई, मामी मौसी, जो भी है। यहाँ पे आपका लगता है ऑप्शन में ऐसा ही दिया हुआ है, तो क्या कीजिएगा, आपको समझना होगा, यहाँ पे क्या हो गई मौसी, लेकिन मौसी ऑप्शन में आपका नहीं दिख रहा, चाची या मामी दिख रहा है, तो चाची या मामी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आंटी आपका अंग्रेजी में दिया होगा, तो अंग्रेजी के अकॉर्डिंग भी आपको ऑप्शन चुनना पड़ता है। तो जेड की बहन यानी मम्मी की बहन क्या हो गई, ऑटोमेटिक मौसी हो गई, तो मौसी आपका नहीं दिया हुआ, आंटी दिया हुआ था अंग्रेजी में, तो देख लीजिएगा। तो क्या आपको समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन से हम नहीं देखेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, और ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये ग्रुप डी में पूछा गया है, 115 नंबर क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिखेगा ही, तो आप देख लीजिएगा, तो समझ में आ गया होगा। एकदम ध्यान पूर्वक बनाइएगा, आपका क्वेश्चन बनता हुआ। चलिए आगे क्वेश्चन हम एक और लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको देख रहा है 116 नंबर, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। जेड डब्ल्यू की बेटी है, जेड जो है आपका, इसलिए यहाँ पे लिख रहे थे, यहाँ पे लिखे तो ऊपर चला जाता, दिख नहीं पाता, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। जेड डब्ल्यू की बेटी है, जेड जो है डब्ल्यू की बेटी है, यानी ये माइनस है, किसका बेटी है, डब्ल्यू, डब्ल्यू पिता है कि माता है, अभी ये क्लियर नहीं है। एल डब्ल्यू की पत्नी है, एल जो है ये एल जो है डब्ल्यू की पत्नी है, ये इसका मतलब ये पुरुष है, और पत्नी को हम शो करने बोले थे, ये ध्यान दीजिए गौर से, एल डब्ल्यू की पत्नी है, तो इसका मतलब डब्ल्यू की ये क्या हो गई, पत्नी हो गई। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, के एल का पिता है, के जो है एल का पिता, यानी ये के जो है एल का पिता है, ठीक है, ये क्या है,
के एल का पिता है। ध्यान दीजिएगा, एकदम समझिएगा, एकदम आराम से समझ में आ रहा है। फिर से बोलते हैं, जेड जो है डब्लू की बेटी है, जेड जो है डब्लू की बेटी है, आ रहा है ना। उसके बाद फिर बोल रहा है जो एल है डब्लू की पत्नी है, डब्लू जो है एल जो है डब्लू की पत्नी है, पत्नी हो गया ना। उसके बाद बोल रहा है कि के जो है एल का पिता है, तो एकदम उसी तरह बैठाए। तो जनरेशन गैप को ध्यान में रखते हुए चलना होगा। जैसे ही अब ये हो गया तो बोलता के जेड का क्या होगा, के जो है जेड का क्या होगा। देखिए के जेड का क्या, ये मम्मी, मम्मी के पापा क्या लगेंगे, मम्मी के पापा आपका नाना लगेंगे, तो नाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, फिर से बोल रहे हैं, के जो है जेड का क्या है, तो जेड का ये एल का पिता है और एल है मम्मी, मम्मी का पिता को हम क्या कहते हैं, अभी बता चुके थे कि नाना कहते हैं। 2 क्वेश्चन आपको हम क्लियर कर दिए। देखिए 5 क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे, क्योंकि ज्यादा हम लंबा वीडियो बनाते नहीं है, और 10 मिनट का वीडियो आप लोगों को बस इतना दिमाग में रखें, सीखे या नहीं सीखे इस बात का कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और भूलेंगे नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर करना है, क्योंकि तभी हम नया नया वीडियो आप लोग को लाएंगे। और इस चैनल के अलावा किसी चैनल को आप फॉलो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर एक कंटेंट आपको हम इतना दे देंगे कि किसी भी जगह ट्यूशन पढ़ने की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। तो आप लोग देखते रहिए, प्यार दीजिए और अन्य सभी दोस्तों तक फैला दीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन और भी क्लियर करते हैं। अभी भी अगर क्लियर नहीं हो तो और भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यदि y की बहन x है, यदि क्वेश्चन नंबर 117 है, बोल रहा है यदि y की बहन x है, y की बहन कौन है, x है, y की बहन x है, इसका मतलब x बहन है, बहन मतलब स्त्री है, तो इसका मतलब माइनस लगा दिए। y अभी बहन है कि भाई है भी कहा नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, y की माँ जेड है, अरे बाबू इसका y की माँ किधर हो जाएगा, नीचे नहीं हो जाएगा, इधर नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जनरेशन गैप देखे, मम्मी ऊपर लेवल होती है, मम्मी ऊपर लेवल होती है, तो इसका मतलब y की माँ कौन है, y की माँ जेड है बाबू, y की माँ जेड है, तो ये माँ है, तो इसका मतलब ये माइनस। आगे बढ़ते हैं, तो जेड का पिता डब्लू है। देखिए इसका भी पिता क्या ऊपर चल जाएगा, इसका पिता क्या है, डब्लू है, तो ये पिता है। आगे बढ़ते हैं, जेड का पति भी है, जेड का पति, इसका देखिए पति को हम अभी इससे बोले थे ना, है देखिए जेड का पति भी है, जेड का पति भी है। अब आगे क्या बोल रहा है, तो भी का भाई, इसका भाई जो है, इसका भाई जो है वाई का क्या है, वाई का, देखिए वाई मम्मी के पति, यानी मम्मी के पति ऑटोमेटिक है, ये पिता हो गया। पिता का भाई क्या कहेंगे, आप बताइए क्या कहेंगे, चाचा कहेंगे, क्या कहेंगे, चाचा कहेंगे, क्या कहेंगे, चाचा कहेंगे ना, क्या कहेंगे बाबू, क्या कहेंगे, चाचा कहेंगे। और चाचा आपका ऑप्शन में नहीं दिया तो मामा अंकल कहेंगे, क्या कहेंगे, अंकल कहेंगे। तो अंग्रेजी वाला वर्ड ले रहा है, बार बार अंग्रेजी वाला वर्ड ले रहा है, तो ध्यान रखिएगा, जब आपका चाचा ऑप्शन में नहीं दे तो मामा ही टिक कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको वैसे ऑप्शन तो दिख ही रहा है स्क्रीन पे, आप इससे डिसाइड भी कर सकते हैं। और एक चीज और बता दें कि जो भी हम वीडियो बनाते हैं आपको स्क्रीन पे जो दिखता है, तो कभी कभी आप क्वेश्चन को जरूर लिख लीजिए, क्योंकि उसके बाद हम क्वेश्चन आपको दिखना बंद हो जाता है और क्वेश्चन आपका वहां पे दिखता ही रहता है। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा, समझ गए ना, हर एक चीज ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 117 के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118, और ये क्वेश्चन नंबर हम बढ़ा रहे हैं, और ये तीसरा नहीं चौथा क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन हम मात्र बताएंगे, 5 क्वेश्चन से आपका क्लियर कर देंगे, और 5 क्वेश्चन से क्लियर नहीं होगा फिर छठा क्वेश्चन भी लाएंगे। चेहरा मत देखिए हमरा, है आगे बढ़िए। एफ एस और डी का पिता है, एफ जो एस और डी का पिता है, एस और डी का पिता है कौन, एस और डी का पिता है आपका एफ। तो एफ ये पिता है, लेकिन ये दोनों बेटा बेटी है, क्या है अभी कह नहीं सकते हम। आगे बढ़ते हैं, डी की बुआ की बेटी ई है, डी की बुआ की बेटी, देखिए डी की बुआ यानी इसकी पापा की बहन को बुआ कहते हैं, तो यहाँ पे हम हो जाएगा, है देखिए यहाँ पे हो जाएगा बुआ की बेटी, इसका बेटी जो है आपका क्या है, नीचे हो जाएगा। बुआ की बेटी कौन है, आपका बुआ की बेटी जो है, किधर है क्वेश्चन, बुआ की बेटी ई है, बुआ की बेटी ई है। चलिए कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। एफ का ई से क्या संबंध है बाबू, एफ का ई से क्या संबंध है, तो देखिए ये हो गई मम्मी, अब मम्मी का भाई को क्या कहते हैं, मामा, तो वही हो गया मामा, और मामा इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल, देखिए रेलवे में ऐसे भी सिंपल क्वेश्चन आता है, तो आपको सिंपल क्वेश्चन नहीं बनाना है, आपको टफ क्वेश्चन बनाना है। तो आपका मामा हो गया, देखिए सिंपल क्वेश्चन था, तो हम क्या करें,
आप टफ टफ बनाइए ना, आप टफ टफ बनाइए और उसके बाद पता लगाइए कि कौन सा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। और इसके अलावा भी हम आगे 2 क्वेश्चन हम स्क्रीन पे छोड़ देंगे, ठीक है। हम 2 क्वेश्चन आपको कोशिश करेंगे, 2 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, उस 2 क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके। तो आप लोग इसी प्रकार मेरे चैनल को फॉलो करते रहे, मैं हर एक चीज कंटेंट देने वाला हूं, आपको कहीं जाने की आवश्यकुता नहीं पड़ेगी। हमारे सूरज के द्वारा फिर से जैसे ही मैथ का वीडियो खत्म होगा, आपका वीडियो फिर से आना शुरू हो जाएगा, आपका जीके टॉपिक वाइज सूरज कुमार के द्वारा। और साथ ही साथ आने वाले दिन में झारखंड का भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है। तो झारखंड जो जेपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए मैं कंटेंट तैयार करूंगा बहुत ही जल्द। तो आप लोग बस इस चैनल को फॉलो करते रहें और इसी प्रकार मस्त रहें, चुस्त रहें और मेरे चैनल को देखते रहें। थैंक यू।